मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 730। आज का शो मेरा है 730 और शो का टॉपिक है ये दुनिया है प्यारे। और शो का टॉपिक है ये दुनिया है प्यारे। और आज का जो खूबसूरत बाइबल मुकद्दस से हवाला है अय्यूब उसका 21 बाब और उसकी 7 से 9 और उसके बाद 17 हैं। उनकी औलाद उनके साथ उनके देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है और उनके घर डर से महफूज हैं और उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं। और 17 आयत में यूं मरकूम है, कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है, कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और ये था आज के पाक कलाम से खूबसूरत हवाला जो शरीरों के मुतल्लिक है। और ये दुनिया में तो शरीरों को वाकई ही बहुत बहुत बढ़ने की कुव्वत खुदा देता है, लेकिन जब उसकी पकड़ आ जाती है तो फिर शरीरों के क्या हश्र होता है। और ये जो आखिरी आयत 17 आत्मा ने पढ़ी है उसमें खुदा ने खूबसूरत बात कही कि शरीरों को वो जब पकड़ता है तो फिर वो क्या क्या हाल उनका करता है, उन पर जब अपना गजब नाजल करता है। तो आज के हवाले से ये दुनिया है प्यारे, और बिल्कुल ये तो दुनिया है, हम सब के लिए दुनिया है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। क्योंकि एक शेर बहुत बहुत पुराना, जवानी में एक फिल्म देखी थी जमीन, और खान साहब मेहदी हसन का खूबसूरत उसमें गजल थी, शिकवा न कर गिला न कर ये दुनिया है प्यारे। शिकवा न कर गिला न कर ये दुनिया है प्यारे। तड़पते रहे हैं तड़पते रहेंगे, तड़पते रहे हैं तड़पते रहेंगे, शिकवा न कर गिला न कर। और ये तो दुनिया है, यहाँ तो तड़पते ही रहते हैं। हर कोई यही समझता है कि शायद जो गम मेरे साथ हैं या जो मुश्किलात मेरे साथ है वो शायद किसी के साथ नहीं। लेकिन इंसान होते हुए इस दुनिया में मुश्किलात हर एक के साथ हैं, परेशानियां दुख तकलीफें हर एक पर होती हैं, क्योंकि ये दुनिया है प्यारे। और यहाँ पर कोई ना कोई दुख, भले हम कितने अमीर भी हो जाए कुछ भी हो, लेकिन दुख तकलीफें इंसान के साथ हैं। और ये इंसान जब पैदा होता है उस वक्त अपने साथ ही लेकर आता है, और जब तक इस जिंदों की जमीन पर जिंदा रहता है ये दुख तकलीफें रहती हैं। और उस वक्त उसको आज़ादी मिलती है जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। बहुत खूबसूरत आज की जो चंद पोस्टें हैं दुनिया के हवाले से, शहजाद गिल साहब की 2 पोस्टें हैं। जब हालात बहुत तकलीफ दे हों, जब हालात बहुत तकलीफ दे हों और दिमाग में मनफी ख्यालात भर जाएं,
तो जिन्हें सोच सोच कर आपका दिमाग जवाब देने लगे और आप हिम्मत हारने लगे, तो बस कुछ पल के लिए ये बात सोचें, ये दुनिया है। कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए ये बात सोचे कि ये दुनिया है प्यारे। और यही मेरा टॉपिक है, इसलिए कि ये दुनिया है और इस दुनिया में हर एक को हर मुश्किल जो है वो बर्दाश्त करनी है और खुशी के साथ, और खुदा का शुक्र भी करते रहना है साथ साथ। ये दुनिया है, जन्नत नहीं। ये दुनिया है, जन्नत नहीं। यहाँ पर हर शख्स को इम्तिहान की भट्टी में खुद जलना पड़ता है। बहुत खूबसूरत दुनिया के हवाले से बहुत खूबसूरत पोस्ट है शहजाद गिल साहब की। दूसरी पोस्ट है, हम अपने मालिक के करिश्मों को कभी नहीं समझ सकते। बिल्कुल, हम इस दुनिया में रहते हुए हम अपने मालिक के करिश्मों को, उसके मौजज़ात को कभी नहीं समझ सकते। और बिल्कुल पता नहीं, अभी कुछ है, कुछ देर के बाद कुछ और बदल जाएगा। हर घड़ी कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, क्योंकि ये उसके करिश्मे हैं, ये उसके मौजज़े हैं। वो अजीब है, वो अजीब है, बहुत आजमाता है, आखिरी हद तक ले जाता है, और फिर एकदम कुछ ऐसा कर देता है कि तमाम जख्म एक साथ भर जाते हैं, याद ही नहीं रहता। ये बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी बात है कि याद ही नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी। बिल्कुल 100% ये सच्ची बात है कि जब एकदम से कोई मौजज़ा, कोई अच्छी बात हमारे साथ हो जाती है, तो फिर कितनी भी तकलीफें हो, कितने भी दुख तकलीफें हो, कितने भी मसाइब मुश्किलें हो, एकदम से हम भूल जाते हैं। क्योंकि इंसानी फितरत है, जब खुशी मिलती तो फिर हम दुख भूल जाते हैं। और हमें उस वक्त खुदा का जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए वो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है प्यारे, और इस दुनिया में खुदा गम और मुश्किलें मुसीबतें भी देता है और खुशियां भी देता है। बहुत खूबसूरत पोस्ट डॉक्टर जाजिम आइजक साहब कनाडा से, उनके 2 शेर हैं। आए खुदा, इंसानियत पर तो मुझे, इंसानियत पर तो मुझे रहना सिखा। इंसानियत के हवाले से शेर है कि इस दुनिया में रहते हुए इंसानियत पर रहना सिखा, इंसानों से मोहब्बत करना सिखा, इस दुनिया में रहते हुए प्यार मोहब्बत अखलाक की बातें सिखा कि हम जो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे से खुद ही हम मुश्किलें पैदा करते हैं। कुछ ऐसा मुझे सिखा के, बल्कि हम सबको कुछ ऐसा सिखा कि हमने एक दूसरे की मुश्किलों को देखे और एक दूसरे की मदद करें। दूसरों का दर्द व गम दिल में मुझे रखना सिखा। और अगर हमने एक दूसरे का दर्द और गम अपने दिल में रखें, हम महसूस करें कि दुख तकलीफें तो उस दुनिया में सबके साथ है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो हमारी ख़त्म हो सकती हैं। दूसरा शेर है, बहुत खूबसूरत सच्चा और अच्छा शेर है। सच को पाँव ना मिले आज की दुनिया में कहीं, सच को पाँव ना मिले आज की दुनिया में कहीं, झूठ सच्चा है, झूठ सच्चा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सच्ची और अच्छी बात है। झूठ सच्चा है जो फूलों में सजा होता है। क्या बात है, ये हमारे मुल्क पर पूरा उतरता शेर, ये हमारे लोगों पर, हमारी पाकिस्तानी कौमों पर ये पूरा उतरता है कि झूठ की जो है हम उसको हार पहनाते हैं, ढोल बजाते हैं उसके आगे, हम तो मरे जाते हैं। अभी क्या हुआ देख लो, झूठे लोगों की खातर जानकर जान की कुर्बानी देती, और उनको क्या परवाह है। मसला तो उनको हुआ है कि जिन लोग, जो सच्चे लोग थे, जो खुदा के गरीब लोग थे, जिनके 2 इंसान थे, बच्चे थे, जवान थे, प्यारे हो गए, दुख तो उनको हुआ, लेकिन झूठ को फिर भी हारी पहनाए जा रहे हैं, झूठ को फिर भी सच्चा ही साबित करने की कोशिश की जा रही है।
क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ झूठों को ही हार पहनाए जाते हैं। शाजिया जॉर्ज की पोस्ट है, मैं इंसान नहीं समझ सकता तेरी मसलहत, मैं इंसान हूँ, मैं तेरी मसलहत या तेरी सोचों को, तेरे मौज़ात को, तेरी बातों को मैं नहीं समझ सकता। तू मेरा रब है, तू मेरा रब है और मेरी मुश्किलें आसान फरमा। मैं नहीं तुझे समझ सकता, लेकिन तू मेरा खुदा है, तू मुझे हर चीज समझने की कुव्वत दे, मुझे अक्ल दिनाई दे, ताकि मैं इन सारी मुश्किलों में, मैं इनको, जो भी मेरे साथ दुनिया में रहते हैं मुश्किलें होती हैं, इनको इतनी मुझे कुव्वत, हिम्मत और ताकत दे कि मेरे लिए एहसान हो जाए, मैं बहुत सारी जो मुश्किलें हैं इनको बर्दाश्त कर सकूं। ये सब कुछ तेरी मेहरबानी और फजल से हो सकता है। पास्टर नदीम आरफ मट्टू फैसलाबाद से, खुदा आपके आगे आगे चलता है। बिल्कुल, ये इसमें तो खुदा 24 घंटे ही हमारी रखवाली करता है, आगे पीछे रहता है, दिन रात हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। खुदा आपके आगे आगे चलता है, आपके साथ खड़ा होता है, हम सबके साथ खड़ा होता है। और खा आप कैसे हालात हो, खा कैसे भी हालात हो, एतमाद रखें, कैसे भी हालात हो, एतमाद रखें, वो आपके साथ है। बिल्कुल, हमने पूरा यकीन, पूरा भरोसा, पूरा ईमान रखना चाहिए कि वो मेरे साथ, आपके साथ है, 24 घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारे साथ है। लेकिन हमें पूरा इत्मीनान के साथ, ईमान और उम्मीद में कायम रहना चाहिए। वो तो हमारे साथ है, ना वो सोता है ना वो ऊँगता है। जिस दुनिया को उसने बनाया, जिस इंसान के नाक में अपना दम फूका, उसको अकेला नहीं या उसको तनहा नहीं छोड़ता, वो तो उसके साथ मौजूद रहता है। लेकिन ईमान की मजबूती बहुत जरूरी है। उर्दू गजल, अमीर खुसरू के उर्दू गजल की पोस्ट है। अमीर खुसरू ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि मोहब्बत में मुसीबत क्यों आती है, और यही तो दुनियादारी है कि मोहब्बत भी और मुसीबत ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारे खुदाम यीशु मसीह ने इंसानियत से मोहब्बत रखी और इतने दुख तकलीफ दिए गए कि उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, और सूली पर उन्होंने जान देकर अपनी मोहब्बत का हमारे साथ इजहार किया। और बिल्कुल मोहब्बत हो, दुख तकलीफें ना हो, दुनियावी तौर पर हो, रूहानी तौर पर हो, मोहब्बत कहाँ भी हो, दुख तकलीफें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया है प्यारे। तो इसलिए हमें मजबूत रहना चाहिए। सैमी गिल साहब की पोस्ट है, हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वैसी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 100% सच्ची पोस्ट, और ये तो हमारे मुल्क पर बिल्कुल लागू है। टीवी खोलते हैं, आज की कितनी खबरें थी, गुजरन वाले में कुछ ऐसा हुआ, कराची में कुछ ऐसा, तो होता ही रहता है कि ऐसे ही आदमियों को मार देते हैं। पता नहीं ये कोई एक ऐसा खेल बन गया कि कानून को कोई नहीं मानता। ना कोई कानून की सुनता है, ना कोई, हर आदमी गरीब से गरीब भी नहीं डरता किसी बात से। ये कोई ऐसी दुनियादारी है कि असला इतना है कि गोली मारने से नजदीकी वो रहते नहीं, जान ले लेते हैं। ना बच्चों को बख्शते हैं, ना बड़ों को, ना बापों को, ना माओ को बख्शते हैं। लालच की खातिर हर एक को गोली मार देते हैं। तो वाकई ये जो हम इंसान है, हमारे मुल्क के इंसान है, ऐसे वैसी हैं कि ऐसा जंगल के कानून भी नहीं है, ऐसे वैसी जंगलों में भी नहीं बसते जो हम हमारी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में जो बसते हैं।
वहां पर ये कानून जंगल का कानून है, वाकई बिल्कुल। जिसको मर्जी चाहा, जिस 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 दरिंदे ने मर्जी चाहा पकड़ लिया, खा लिया। और यही कानून है कि जिस जब मर्जी जिसको मर्जी चाह गोली मार दी और कुछ भी नहीं होता। चूंकि कानून को कोई, इसलिए कि हमारे बड़े नहीं कानून को मानते, हमारे बड़े किसी आइन को नहीं मानते, हमारे लीडरान किसी चीज को नहीं मानते। तो वही कुछ जो जिनके हम लीडर हैं वही कुछ वो करेंगे जो आपके वोटर हैं, जो आपकी खलकत है, जो आपकी रियाया है। इसलिए कि हम जब खुद कानून नहीं मानते तो हम दूसरों पर कानून कैसे लागू कर सकते हैं। उसके बाद जय मसीह की हो, बहुत अच्छी पोस्ट है। मुझे पुकार, हवाला है बाइबल मुकद्दस से, मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। हवाला तो नहीं दिया गया है, तो बाइबल मुकद्दस से ही ये खूबसूरत आयत है। और मुझे पुकार, हम उसको पुकारें और वो हमें जवाब देगा। और बड़ी बड़ी गहरी बातें जो हैं जिनको हम नहीं समझता कि वो हम पर जाहिर करेगा, और वो हम पर जाहिर करता है। आने वाले वक्त में हमारे साथ उसकी रूपा की कुव्वत मौजूद होती है और वो हमें वक्त से पहले आगाह कर देती है। और यही है कि वो हमें गहरी गहरी बातें जो हैं वो समझाता रहता है, जो खुदा बाप और खुदा बेटा और रूपा की कुव्वत है। शम्मस तबरेज आलबनी से, आज 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 दे बोल, मसीहा ने दे दी जान सलीब पर, मसीहा ने दे दी जान सलीब पर रही मलाल है कि हम लोग फिर भी नहीं बदले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा शम्स शमी साहब आपने कि मसीहा ने, हमारे खुदा यीशु मसीह, हमारे मुनज्जी दो आलम ने हम इंसानों के लिए जान दे दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, दुख सहे, मुसीबतें सही, क्या कुछ नहीं उसके साथ बुराई की। लेकिन हम इंसान फिर भी नहीं बदले, हम अपनी लगन में लगे रहे, हम दुनियादारी के पीछे चलते ही रहते, ना बुराई से पीछे हट रहे, ना गुनाह से पीछे हट रहे, ना हम एक दूसरे को मारने से पीछे हट रहे, ना हम खुदाई कानूनों को मान रहे, ना हम मुल्की कानूनों को मान रहे हैं, ना हम किसी बात को मानते नहीं। बस हम दुनियादारी को समझते कि जो मैं हूं, भले गरीब हो भले अमीर हो, मैं हूं। और यही जो है कि हम बिल्कुल, उसने हमारे लिए जान की कुर्बानी दे दी। मलाल है, दुख है कि हम फिर भी उस कुर्बानी को नहीं समझते। हम अपने कवानीन ही दुनियादारी पर लागू करते हैं। डॉक्टर जाजम आइजक साहब की बहुत खूबसूरत एक जो शायरी है, मेरा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, हम इस बात को तो समझते ही नहीं कि मेरा कुछ नहीं। हम समझते हैं कि हम जब दुनिया में आ गए, हम इतने बड़े हो गए, तो फिर हम समझते हैं कि मेरा ही है सब कुछ। हालांकि खुदा ने हमें भेजा, लेकिन मेरी जान है, ना मेरे पास जो कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, दुनिया से खाली हाथ आया हूँ। और जब इंसान आता है तो खाली हाथ, तन पे कपड़ा भी नहीं होता, और जब जाता है तो फिर वही बात है कि फिर नंगा ही होता है, सिर्फ उसको कफन ही दिया जाता है। धन दौलत सोना चांदी जो भी उसके पास, वो तो कब्र में नहीं जाते। अगर कब्र में रख भी देंगे तो वो कौन से साथ जाएंगे, वो तो कब्र में मट्टी में ही हो जाएंगे। इसलिए हमने इस बात को नहीं समझते। फक्त पहचान है एक बेगानगी साथ लाए, फक्त एक पहचान के हम बेगानों की तरह इस दुनिया में आते हैं और यही हम अपने साथ लेते हैं। लेकिन हम समझते कि मैं जो आया हूँ, खुदा ने मेरे पर मेहरबानी की, अब मैं उसकी बात मानूं ना मानूं, खटखटाता ही रहा हूं। बहुत अच्छा लिखा है, खटखटाता ही रहा हूं मर बार अपनों की नजर में,
अपने कौन है? हम सब अपने ही तो हैं, लेकिन हम ना अपने रिश्तेदारों, अजीजों, बहन भाइयों को अपना नहीं समझते, तो हम दूसरों को क्या समझते हैं? बहुत अच्छा, खटकता ही रहा हूं, एक दूसरे को हम खटकते ही तो रहते हैं। हम एक दूसरे को अच्छा तो समझते नहीं ना, हम अच्छे लगते एक दूसरे को। बताए बताए कोई सामने आकर कि मैं किसको भाया हूं, कोई आकर सामने तो आए, मुझे बताए कि मैं किसको अच्छा लगाऊं, कौन मेरी इज्जत करता है, किसको मैं अच्छा। मुंह पर तो तारीफें, लेकिन पीठ पीछे जो है वो तो बुराइयां। बताए मुझे कि किसको भाया, किसको अच्छा लगा, कुछ सामने आकर बताए से। लेकिन सामने आकर तो वही झूठ की बातें जो हैं वही होंगी, सच्चाई की तो नहीं, तारीफें होगी, लेकिन बाद में जब चले जाएंगे तो फिर बुराइयां और एक दूसरे की जो भी हम करते हैं। ना थे बहन भाई अपने, ना कोई हम नवा अपना, बिल्कुल ना कोई बहन भाई अपना है, ना कोई हम नवा, ना कोई दोस्त, ना कोई यार, कोई भी नहीं बनता इस दुनिया में। और यही तो है, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ काम के मारे तड़पते रहे हैं, तड़पते ही रहेंगे, और यही दुनिया की खूबसूरत जो खूबसूरती है। लेकिन इस दुनिया में इन मुश्किलों को साथ चलते ही रहेंगे तो कामयाबियां हमारे कदम चूमते रहेंगे, और उसका रहम और फजल और बरकत हमारे साथ रहेगा। मुझे हालात ने मारा, बिल्कुल मुझे हालात ने मारा, जमाने ने मुझे रौंदा है, बिल्कुल। जब इंसान हालात में मारा जाता है, काबू आ जाता है, ये सबके साथ है, ये तो दुनिया है प्यारे, ये तो सबके साथ हालात और वाक़यात होते ही रहते हैं। जब वो हालात मार देते हैं, हालात खराब, तो फिर दुनिया भी रौन देती, फिर दुनिया भी भूल जाती, फिर दुनिया और उस पर भार डालती है और दुखों तकलीफों को। लेकिन अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का जो है इन दुखों तकलीफों को इस दुनिया में बर्दाश्त करेंगे, तो हम बहुत अच्छी सरखरू होंगे, और अच्छे हालात में हम जब जाएंगे तो खूबसूरत हमें जो खुदाम यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत मकान है, और हमें जरूर उस मकानों में जगह मिलेगी। मैं दिन भर की फगान रातों का गिरिया साथ, और दिन भर की जो मुश्किलें जो भी पड़े, फिर हम सारी रात गिरियाई करते हैं, गिलाई करते हैं, लेकिन हम अपने खुदा को साथ रखें और इन मुश्किलात में कायम दायम रहे तो कोई मसला नहीं होगा। आखिरी शेर है ना, अपना हम सफर कोई, बहुत अच्छा, बिल्कुल कोई हम सफर नहीं होता। आखिर में तो सिर्फ जो हम सफर होता है वो खुदा ही होता है, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें इस दुनिया में जो जिंदा रहते हुए हमें बहुत कुछ दिया, वो ही हमारे साथ होता है आखिरत में। और जब हम मट्टी में मिल जाते हैं तो फिर हम सीधे उसके पास चले जाते हैं। तब ही जा माल फक्त एक रोज एक जात दे तन्हाई मैं अपने साथ लाऊं, एक ही जाते तन्हाई जो मैं अपने साथ लाऊं। बिल्कुल तन्हाई आते हैं, तन्हाई रहते हैं, और जिंदों की जमीन पर जब भी मुश्किलें हला तो तन्हाई होते हैं। बहुत अच्छा लिखा है डॉक्टर साहब आपने, टीना विलियम मेरी बहन इटली से लिखा है, अपना ईमान अपने डर से बड़ा रखे। बिल्कुल, अगर हमारा ईमान मजबूत है तो अपने डर खौफ से बड़ा रखे, उस ईमान को बड़ा रखे, क्योंकि ये दुनिया में डर की वजह से ही हम बहुत सारे मसलों में। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ और खुदावंद का डर रखे, दुनिया का डर ना रखे, तो हम बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। तब ही जाके मौजे मुमकिन होते हैं, तब ही जाकर कोई ना कोई मौजा। अगर हम खुदा से डरते, दुनिया से ना डरे, खुदा से डरे और ये ईमान रखे, खुदा बाप खुदा बेटा मेरे साथ है, आपके साथ है, मेरे खानदान के साथ है, तो फिर हमें कोई परवाह या हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है नायला नसीर साहिब लाहौर से, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, अगर मेरा ज़मीर और नीयत साफ है, अगर मेरा ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
कि कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, अपनी नीयत और शरीयत, अपनी नीयत और शरीयत के असूलों पर जांची जाएगी, दूसरों के सोच पर नहीं। बिल्कुल आपकी जो नीयत अगर साफ है तो उसको कवानीन जो खुदा के हुक्म है, खुदा के कवानीन है, खुदा की शरीयत है, उस पर जांची जाएगी, इंसानों की बातों पर नहीं या इंसानों के कवानीन पर नहीं, खुदा की शरीयत पर जांची जाएगी, खुदा के हुक्मों पर जांची जाएगी, या खुदा के कामों पर के क्या हमने उसकी बातों पर, उसके हुक्मों पर जो बाइबल मुकद्दस में है, क्या हमने उनको अच्छी तरह पढ़ा, उन पर अमल किया। हम दुनियादारी तो यही समझते कि मेरी बातों की वजह से नहीं, इंसानों की बातों की वजह से नहीं, खुदा की बातों के साथ। और जब हम ऊपर जाएंगे जिस जगह से आए हैं, तो फिर उस खुदा के सामने जब हाजिर होंगे, तो फिर वो जांचेगा कि हम दुनियावी बातों पर अमल करते रहे हैं या खुदाई बातों पर या अच्छी बातों पर अमल करते रहे। बहुत अच्छी पोस्ट है, मार्क एलन साहब ने हवाला लिखा है बाइबल मुकद्दस से। याद रखिए, खुदा इंसान के बगैर भी खुदा ही है। याद नहीं, पोस्ट है, हवाला नहीं है। याद रखिए कि खुदा इंसान के बगैर भी खुदा ही है, लेकिन इंसान खुदा के बगैर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, हम अगर हम खुदा को खुदा ना माने, कितनी दुनिया है, कितने मिलियन लोग हैं जो नहीं, वो बुत परस्त हैं, खुदा को मानते ही नहीं कई तरीकों से, लेकिन खुदा तो खुदा ही है। लेकिन खुदा हमारे बगैर खुदा ही है, हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। और हमने इस बात को नहीं समझते, हम दुनियादारी के पीछे ही चलते हैं, हम दुनियादारी को ही समझते हैं कि जो कुछ दुनिया है वो ही सब कुछ है, और ये दुनिया है प्यारे। हमें दुनिया के पीछे नहीं जाना, हमने खुदा के पीछे जाना, हमें खुदा के हुक्मों को पीछे जाना, क्योंकि खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सजा और जजा का मालिक तो वो है, जब उसके सामने जाएंगे तो फिर वो क्या सजा मिलनी है या हमें सजा मिलनी है, हमें क्या मिलना है, वो बेहतर जानता है। उर्दू मेरी दोस्त की पोस्ट है, लहरों का सुख देखकर गाफल नहीं होना, लहरों का सुकून देखकर गाफल नहीं होना, तूफान की फितरत है, वो अंदर से उठता है। जो कुछ भी है वो हमारे अंदर से ही रहता है। हम जो कुछ खाते पीते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे मुंह से बाहर, ये तो पाकलाम की बात भी है कि जो कुछ हम, जो हमारे अंदर से निकलता है, वो पता चलता है कि क्या है, खूबसूरत है, गंदगी है, क्या है। तो इसलिए हमने जो वाकई तूफान जो है वो समंदर के अंदर से उठता है, ऊपर से नहीं। और कितने बड़े बड़े सुनामी आते हैं, और फिर उसके बाद जो साइंस के हवाले से लिखा जाता है कि वो कहाँ से उठा, कितने मील, कितनी गहराई समुंदर से वो जो है वो तूफान उठा है। इसलिए तूफान हम इंसानों के अंदर से ही निकलते हैं, बुराइयां हम इंसानों के अंदर से ही निकलती हैं। तो इसलिए हमें हर हाल में जो है वो अपने अच्छाई का ख्याल, कि हमारे अंदर से अच्छाई ही निकले तो ज्यादा खूबसूरत बात है। ਅੱਜ ਦੇ बोल शम्मस तबरेज शम्मी साहब, आज दे बोल बहुत अच्छे दुनियादारी के हवाले से जो मेरा टॉपिक है कि दुनिया है प्यारे, पंजाबी च लिखा है, ये नगरी सोच विचारां दी, ये नगरी सोच विचारां दी, धोखेबाज मकारां दी। बिल्कुल, ये धोखे दी दुनिया है, मतलब दी दुनिया है। इसलिए ये धोखा ही धोखा, जेड़ा असी नहीं समझ रहे, ये धोखा ही धोखा, जिन्हों असी दुनिया नू बहुत प्यारा समझने, लेकिन असी खुदा नू प्यारा समझिए, जेड़ा खालिक मालिक ते जेड़ा हकीकी साडा कुछ है, वो सब कुछ है। असी इस गल नू समझते नहीं। बहुत अच्छा लिखा है कि नगरी
सोच विचारां दी कि इस नगरी विच इस दुनिया विच सानूं बहुत कुछ सोचना पैंदा। धोखेबाज मकारां दी पल्ले नहीं ईमान किसे दे, पल्ले नहीं ईमान किसे दे, पल्ले नहीं ईमान किसे दे, पर झूठे फनकारां दी। बिल्कुल जो खुदा दे मुतलक ईमान है, सच्चियां गल्लां ते अच्छियां गल्लां दे मुतलक ईमान है, वो किसे कोल भी नहीं, झूठ ही झूठ है। लेकिन असी उस झूठ नूं सच साबित करने की कोशिश करते रहिने। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत दुनियादारी दे हवाले नाल है, बिशारत गिल साहब हालैंड तो उनका शेर है, अभी ना होता तो कुछ देर बाद होता। बिल्कुल ठीक बात है, अभी ना होता तो कुछ देर बाद होता, मगर ये तय था कि हमसे कसूर होना था। ये बागे अदन के हवाले से ये खुदा को तो पता था कि जिसने इंसान को बनाया था, जिसने इंसान के नथनों में दम फूका था, उस इंसान की नीयत का पता था उसको पहले से कि ये हुक्म अदूली करेगा, ये मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा, ये मेरे हुक्मों को, ये पहले से ही तय था। और पहले से ही तय था कि ये दुनियादारी ऐसे ही चले गए। औरत के मुतल्लिक, आदमी के मुतल्लिक, ये सारी दुख तकलीफें, औलाद पैदा करना, सब कुछ इस दुनिया में वो पहले से ही था। और उसने सारी सजाएं भी पहले से ही तय कर रखी थी। बहुत खूबसूरत शेर लिखा है बिशारत गिल ने, अभी ना होता तो कुछ देर बाद होता, मगर ये तय था कि हमसे कसूर होना था, ये तय था कि हमसे गुनाह होना ही होना है। हमने जो खुदा के हुक्मों को तोड़ना ही तोड़ना है, और उसी वजह से इंसान मुश्किलात में पड़ा। और दुनियादारी के पीछे आज भी वो कसूरवारी है कि वो दुनियादारी को, ये दुनिया है प्यारे, दुनिया के पीछे जाते हैं, हम खुदा के पीछे नहीं जाते। और जो आज मैंने खूबसूरत बाइबल से हवाला पढ़ा था वो यूब नबी की किताब, उसका 21 बाब 7 से 9 और उसके बाद 17 आयत पढ़ूंगा। यूं लिखा है, शरीर क्यों जीते रहते हैं? सवाल है बहुत बड़ा कि क्यों जीते रहते हैं। ये बाइबल मुकद्दस से यूब की किताब से, उम्र सीधा होते हैं, बल्कि कुवत में जबरदस्त होते हैं, और उनकी औलाद उनके साथ, उनके देखते देखते उनकी नस्ल उनके आंखों के सामने कायम हो जाती है, और उनके घर डर से महफूज होते हैं, और उनके घर डर से महफूज होते हैं, और खुदा की छड़ी उन पर नहीं। लेकिन इस बात का जवाब अगली जो आयत में पढ़ूंगा वो 17 आयत में यूं मरकूम है, और खुदा ने इस बात का जवाब भी दे दिया कि कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है। बिल्कुल इस दुनिया में रहते हो, कितनी बार शरीरों पर मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन चूंकि शरीरों के साथ शैतान होता है, खुदा नहीं होता, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दुख तकलीफ खुदा उन पर अपनी छड़ी डालता ही रहता है, लेकिन वो फिर भी अपनी शरारतों से, अपनी जो उसकी आवाम को तंग करने से बाज नहीं आते। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है। बिल्कुल ये तो खुदा की बात है, और खुदा अपने गजब में उन्हें गम पर गम देता है। बिल्कुल, और अपने गजब में जो उन पर गम भी देता है, लेकिन जो शरीर है वो उन बातों से फिर भी बात नहीं आती, क्योंकि ये दुनिया है, और ये दुनिया चाहती है कि मैं खुदा हूँ। वो अपने आप को खुदा मानते हैं, हालांकि वो खुदा नहीं, वो तो खाक हैं और उनको खाक में ही जाना है। वो तो खाक ही है, लेकिन वो, उनको तो फना होना ही होना है। लेकिन हम फिर भी इंसान होते हुए
हम अपनी बुरी हरकतों शरारतों से बाज नहीं आते, हम दुनियादारी को तंग ही करते रहते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा हमेशा खुशियां अता करता रहे। खुदावंद आपके साथ हो। शमाइला के लिए, शमाइला शेल के लिए दुआ करने को उन्होंने अपने खानदान, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए दुआ के लिए कहा। और भी कितने लोग जो हम फेसबुक पर जो मुझे कमेंट्स देते हैं, अपने लिए दुआओं के लिए कहते हैं, लेकिन भूल जाता हूँ। अभी कितने दिनों के बाद मैंने शो किया तो फिर बहुत सारी भूतें बोल, क्योंकि मेरे कानों की वजह से सर्दियों में खास तौर पर बहुत प्रॉब्लम होता है। एक किस्म का मैं बहुत मुश्किल में होता हूँ, लेकिन फिर भी उसका शुक्र है कि जिंदों की जमीन पर जिंदा। और यही हमारी यही है कि हम दुनिया में रहते हुए कुछ भी हो, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना है। और आखिर में मैंने पिछले शो में भी कहा कि मेरे बहुत सारे मैसेज जो है वो यूट्यूब पर देखें, ज़रूर देखें और लाइक करें, बहुत मेहरबानी होगी। वैसे तो शो मेरे जीसस लिंक टीवी पर भी है, मेरी मिनिस्ट्री है आस्क जीसस गॉस्पेल मिनिस्ट्री, उस पर भी मेरे शो है। मसीही टीवी यस यूएसए में, वहाँ पर भी है। हर तरफ मेरे शो हैं, देखें ज़रूर और उनको लाइक करें। ये खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज का शो, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते ही रहे हैं, तड़पते ही रहेंगे। और यही आज के इसी शेर के साथ मेरे शो का इख्तिताम होता है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।